प्रत्यक्ष प्रश्न और अनावरण। क्या होगा अगर कालातीत आकर्षण का रहस्य प्राचीन ग्रंथों में छिपा हो? ये सिर्फ इतिहास नहीं है, ये इस बात का गहन अन्वेषण है कि कृष्ण के मंत्रमुग्ध कर देने वाले करिश्मे को सहस्त्राब्दियों में कैसे दर्शाया गया। हमारे साथ जुड़ें और प्राचीन ग्रंथों के माध्यम से उनके आकर्षक व्यक्तित्व की असली शक्ति को उजागर करें, जिसका वर्णन ऐसे तरीकों से किया गया है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। अगर आपको कृष्ण से संबंधित वीडियो पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अगर आप कभी किसी ऐसे व्यक्ति से मिले हैं जो किसी कमरे को रोशन कर देता है, बिना किसी प्रयास के लोगों को अपनी ओर खींच लेता है, तो कल्पना कीजिए कि यह दिव्य स्तर पर हो। प्राचीन ऋषियों ने कृष्ण के आकर्षण के बारे में वास्तव में क्या लिखा है? ऐसा क्या था जो उन्हें इतना आकर्षक बनाता था कि शत्रु भी उनकी उपस्थिति का विरोध नहीं कर सकते थे? महाभारत में कृष्ण का वर्णन इतना शक्तिशाली बताया गया है कि जैसे ही वे किसी भी भवन में प्रवेश करते, योद्धा उनके सम्मान में खड़े हो जाते थे। ग्रंथ में कहा गया है कि उनके पास तेजस यानी दिव्य तेज का एक आभा मंडल था, जिससे सबसे शक्तिशाली राजा भी सहज ही झुक जाते थे। उनके शत्रु दुर्योधन ने स्वीकार किया है, जब कृष्ण बोलते हैं तो उनके शब्द अमृत की तरह मन में उतरते हैं। उनका करिश्मा केवल शारीरिक नहीं था, ये बौद्धिक, भावनात्मक और गहन आध्यात्मिक था। क्या हो अगर शाश्वत आकर्षण का रहस्य सदियों से शास्त्रों में छिपा हो? भागवतम में कृष्ण को एक ऐसे बालक के रूप में चित्रित किया गया है कि जिसके आकर्षण ने क्रोध, भय और दुख को दूर कर दिया। कहते हैं कि जब वे बांसुरी बजाते थे तो गायें भी चरना बंद कर देती थीं, पक्षी बीच उड़ान में ही रुक जाते थे। गोपियों ने उनका वर्णन इस प्रकार किया है: पूर्णिमा के नीचे खिलता हुआ नीला कमल। कहते हैं कि उनकी मुस्कान इतनी मनमोहक थी कि उसे देखने वाले हर किसी का मन मोह लेती थी। भगवत गीता में कृष्ण का करिश्मा भौतिक से दार्शनिक में बदल जाता है। वे स्पष्टता, आत्मविश्वास और करुणा के साथ बोलते हैं। ये संयोजन इतना दुर्लभ है कि अर्जुन उनका वर्णन ऐसे करते हैं, जिनके शब्द उगते सूरज की तरह अंधकार को दूर करते हैं। कृष्ण की कला में निपुणता, सांत्वना देने, प्रेरित करने और सशक्त करने की उनकी क्षमता, ये एक सार्वभौमिक शिक्षक का करिश्मा था। हरिवंश में कृष्ण के आभा मंडल पर जोर दिया गया है। सचमुच इसमें कहा गया है कि उनके शरीर से एक कोमल चमक निकलती थी, मानो चांदनी को प्रतिबिंबित करने वाला नीलम। विष्णु पुराण में वर्णन है कि लोग उन्हें चलते हुए देखकर ही अपनी चिंताएं भूल जाते थे। देवता भी मौन होकर उनकी उपस्थिति में उपस्थित होते हैं, क्योंकि उनका व्यक्तित्व शांति बिखेरता है। तो फिर कृष्ण का करिश्मा इतना असाधारण क्यों था